प्रदेश भर में बीते दिन बारिश होने की वजह से गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले समय में मानसून कब तक दस्तक देने वाला है, कब तक प्रदेश में एक्टिवेट होने वाला है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि कल काफ़ी मानसून एक्टिविटी अलग अलग जगह में देखी गई थी, आने वाले समय में अभी क्या आज और कल में क्या रहने वाला है, किन चीज़ों के अलर्ट्स जो हैं वो वेदर डिपार्टमेंट ने जारी किए? देखिए, जो हमारा पिछले 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही थी, जिसमें हमारा हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है पंजाब में भी और हरियाणा में भी। आज और कल उस रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी। वो सी बंद नहीं होगी, पर आइसोलेटेड टू स्कैटर टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी हमारी 2 दिन तक चलती रहेगी, जिसमें हमारा थोड़ा लाइट थंडर स्टॉर्म भी एक्टिविटी भी रहेगी। पर हमारा 20th से रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ये रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। जो 21, 22 और 23 को रेनफॉल एक्टिविटी हमारे अच्छी रेनफॉल स्पेल हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे कंप्लीट रीजन में, जिसमें मेन रीजन हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा ये अगला 48 आवर्स में पूरा कवर कर लेगा। स्टार्टिंग 20th नाइट के सब्सिक्वेंट 48 आवर्स में काफ़ी रीजन को ये हमारे कवर कर लेगा। जो 21st, 22nd और 23rd तक हमारी रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रीजन में। सर, फुल्ली जो मानसून है वो कब तक हरियाणा, पंजाब और इन रीजन्स में जो एक्टिवेट हो जाएगा? क्योंकि अभी ये जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं तो प्री मानसून एक्टिविटी कह सकते हैं इसको। देखिए, जो रेनफॉल एक्टिविटी होती है उसको हम कॉन्टीन्यूटी के बेसिस पे करते हैं। तो आने वाले, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 21, 22 और 23 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। अगर वही कॉन्टीन्यूटी हमको उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, तो उसके साथ मानसून को एडवांस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर वो मेन कॉन्टीन्यूटी का इसमें रहता है, मानसून डिक्लेरेशन के लिए कॉन्टीन्यूटी ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में भी, साथ में एडजॉइनिंग उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट हिमाचल में नहीं आता है, हरियाणा में नहीं आएगा। वो अगर क्वांटिटी मेंटेन हुई तो इस दौरान हमारा मानसून एडवांस भी डिक्लेयर हो सकता है। सर, क्योंकि मानसून जो है पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब हम पहले कुछ समय पहले बात कर रहे थे, जून के पहले हफ्ता में, दूसरे सप्ताह में, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है, अब जून एंड की तरफ आ रहा है। क्या कारण रहे इसके पीछे? नहीं, थोड़ी बीच में जो था हमारा रेनफॉल एक्टिविटी, कंप्लीट मानसून थोड़ा सा हॉल्ट हुआ था, पंजाब हरियाणा का नहीं, कंप्लीट ही हॉल्ट हुआ था। बट स्टिल इसने अगेन पिकअप कर लिया है और नियर नॉर्मल डेट्स ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून एडवांस हमारे रीजन में नियर नॉर्मल डेट्स हो जाएगा। हो सकता है कि नॉर्मल डेट से 1-2 दिन एडवांस भी हो जाए, बट नियर नॉर्मल डेट से एडवांस हो जाएगा। और ये मानसून का ऐसा ही है, फिनोमिना है कि कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल चाहिए आपको। रेनफॉल हो भी रही हो, अगर कंटिन्यूटी ऑफ रेनफॉल मेंटेन नहीं होती है तो उसको उसका एडवांस डिक्लेयर नहीं किया जाता। इस बार स्पेकुलेशंस ये भी लगाई जा रही थी कि एक अच्छा मॉनसून सीज़न जो है ये रह सकता है, तो अब तक क्या अनुमान है, या कल भी जो अभी रेनफॉल हुई है और आने वाले समय में कैसे मान रहे हैं, कैसा सीज़न रहने वाला है? देखिए, जो सीजनल फोरकास्ट होता है वो 1-2 दिन की रेनफॉल को कवर नहीं करता, वो पूरे सीज़न को कवर करता है। तो जैसे आईएमडी ने ऑलरेडी बताया है कि सीज़न एज ए होल हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो अबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी कंप्लीट इंडिया पे रहने वाली है, जिसमें पंजाब हरियाणा इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करें, जिसमें हमारा नॉर्मल टू अबो नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमारा नॉर्मल टू अबो नॉर्मल है। पर कुछ हिस्सों में बिलो नॉर्मल या नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में हमारा नॉर्मल टू अबो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। सर, ये जो आपने बताया है कि आने वाले दिनों में 21, 22, 23 को भी जो संभावनाएं बताई है, पहाड़ी इलाकों में भी आपने मैदानी इलाकों को बताया है, पहाड़ी इलाकों में भी क्या ये सेम रहेगा हाँ, फोकस? ये पूरा स्पेल आएगा तो हर जगह ही लगभग हमारी बारिश होगी। पर क्योंकि हम सिर्फ पंजाब हरियाणा की रेनफॉल के बारे में ही बात करते हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे, पर ये जो स्पेल में लगभग हर जगह ही हमारी बारिश होगी, जिसमें हमने फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल का फोरकास्ट भी किया है। और साथ में हैवी रेनफॉल भी इस दौरान हमारी, खासकर 21, 22 और 23 को जो ये स्पेल रहेगा, इस दौरान हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। और वाटर लॉगिंग वाली सिचुएशन, क्योंकि जब मानसून का सिनेरियो आता है तो वाटर लॉगिंग सिचुएशन थोड़ा सा, उसके लिए प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सर, टेम्परेचर्स में भी हम देख रहे हैं कि बारिश हुई है तो नेचुरली गिरावट आई है, कितने डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर नीचे सरका है? नहीं, टेम्परेचर तो काफ़ी अप्रिशिएबली बिलो नॉर्मल हो गया है, लगभग मतलब 7-8 डिग्री जो है उसका फॉल देखने को मिला है। पर अभी आने वाले दिनों में हमारा जो नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेगा। हीट वेव वाला सिनेरियो जो पहले हमारा गर्मी वाला सिनेरियो था वो रिटर्न नहीं करेगा, पर क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, थोड़ा सा हॉट एंड सल्ट्री टाइप ऑफ जो हमारा वो रह सकता है, जिसमें हमारा हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का जो क्लाइमेट रह सकता है। पर हीट वेव अब आने की संभावना नहीं है। 2 दिन हमारे टेम्परेचर हल्के से राइज़ करेंगे, जो हमारा 2 से 4 डिग्री राइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे 20 से हम रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा 20 तारीख से फिर से हमारा रेनफॉल जो हमारे टेम्परेचर हैं फॉल करना शुरू कर जाएंगे।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया है कि बहुत जल्द मॉनसून जो है वो पंजाब हरियाणा के साथ ही देश भर में भी अलग अलग हिस्सों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हीट वेव्स की अब कोई संभावना नहीं है, टेम्परेचर्स भी नीचे गिरे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।